हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेस कर रहा है बहुत बढ़ते हुए रुझानात जो है ब्यूटी इंजेक्शंस की तरफ। जी हाँ, एंटी एजिंग, वाइटनिंग, इन तमाम चीज़ों के जो इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, एंटी एजिंग के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसके बढ़ते हुए रुझानात की तरफ है, जो कि ख़वातीन और लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। बिल्कुल, आज मैं अपनी वीडियो में ये तमाम बातें शेयर करूँगी। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हाल ही में भारतीय अदाकारा जो थी, मॉडल शिफाली जरीवाला, उसका इंतकाल हो गया। और वो ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही थी, 5 से 6 साल हो गए थे कंटिन्यूसली वो ब्यूटी ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। आईवी लेती थी, इंजेक्शंस लेती थी, और उसके बाद जो है वो अपनी एज को रोक के थी। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, अपनी एज को रोकते हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा केस है जो कि रिपोर्ट हो गया, क्योंकि आप यूँ कह सकते हैं सेलिब्रिटी थी, इसलिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई और मीडिया ने बड़ी कवरेज दी। ऐसे कितने केसेस होंगे जो कि मंजर आम पर नहीं आए हैं और रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अब ये ब्यूटी ट्रीटमेंट जो है ये सेलिब्रिटीज तक महदूद नहीं रह गया है, ये एक आम लड़की तक भी पहुंच चुका है। एक कॉलेज गोइंग लड़की जो है वो भी बहुत आराम से जाके जो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा सकती है। तो चलिए इसी के हवाले से आज बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसके क्या फवायद हैं, क्या नुकसान है, तमाम चीज़ों पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अवेयरनेस क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उसमें मेरा साथ दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा। और इसके साथ साथ लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट भी कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है या वाइटनिंग ट्रीटमेंट है, या आप इसको ब्यूटी इंजेक्शंस कह सकते हैं, उसका ट्रेंड जो बढ़ चुका है, मैं उसके हवाले से अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है ग्लूटाथायोन। इसका नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है? ये इनफैक्ट एक नेचुरली आपका एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि ये आपके बॉडी के सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। जो एंटी एजिंग आईवी ब्यूटी इंजेक्शंस है, इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें ग्लूटाथायोन है, कोलेजन है, विटामिन कॉकटेल्स हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर बोटॉक्स भी हैं। अब ये जो यंग गर्ल्स और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वजह यह है कि टीन एज गर्ल्स जो हैं वो अभी टीन एज में भी कदम नहीं रखती और वो चली जाती हैं एंटी एजिंग की तरफ। या तो वो फिलर्स लगवाती हैं या बोटॉक्स लगवाती हैं, होठों को ज़रा सा थिक करवाती हैं, अपनी ब्यूटी को एनहांस करने की कोशिश करती हैं। इसमें कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। जो नाकाम हो जाते हैं उनके चेहरे आप लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, हर चीज़ जो है वो मंजर आम पर फटाफट आ जाती है। अच्छा, अब जो एक प्रेशर है वो क्या है? ये सब काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो प्रेशर है कि जी आपके स्किन को फ्लॉलेस होना चाहिए, आपकी बॉडी को फ्लॉलेस होना चाहिए। ये जो वर्ड एक फ्लॉलेस है, सबसे पहली तो बात इतनी है कि एजिंग जो है वो लोग फ्लॉ नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पहले तो इस बात को यहाँ पर डालने की जरूरत है कि जी ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आप एजिंग की तरफ जा सकते हैं, ग्रेसफुली जा सकते हैं, ये आईवी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि सोशल मीडिया के लोगों को आप चैनल्स पे भी बिठाते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ लिप सिंक करके जो मशहूर हो जाता है, आप उसको अपने चैनल पे बुलाते हैं, उसको दाद देते हैं, उससे कहते हैं वाह वाह तुमने कैसे किया, फिर से करके दिखाना, अरे वाह तुम कैसे कर लेती हो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। इनको देख के आपका यूथ जो है वो इंस्पायर होता है, वो कहता है कि इंस्पिरेशन ले रहा होता है, क्योंकि जाहिर है देखिए ये कच्ची उम्र होती है, छोटी एज कच्ची होती है। अब वो ये देखता है कि इसने लिपसिंग की और ये इतनी सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गई है, तो आपको तो बर्बाद करने के लिए किसी को जरूरत ही नहीं है, बाहर वाले को। आप लोग तो खुद अपनी कौम को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। उसकी वजह ये कि आप लोगों ने सोशल मीडिया को लाके जो आपके टीवी चैनल्स होते हैं वहां बिठा दिया है। अब जितना भी यूथ आपका है उन सबको एक आपने मैसेज कन्वे कर दिया है कि जी आप लोग इस तरह से करेंगे, फेम होगा, पैसा भी मिलेगा, सब चीजें होंगी, लेकिन इसके लिए आप जो है वो अपने आप को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आपने उसका शॉर्टकट बताया कि आप इंजेक्शंस लेना शुरू करें, आप मेडिसिन खाना शुरू करें, ताकि आपकी स्किन क्विकली इजिली जो है वो कहना चाहिए कि यंग हो जाए, ग्लो करने लगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ये एक प्रेशर इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, इनके क्लिनिक्स हैं, इनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि ये कभी भी ये नहीं बताते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं आगे जाके। ये कहते हैं कि जी इट्स अ वेरी ईज़ी थिंग और कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आज तक मैं नहीं समझती कि किसी भी डॉक्टर ने साइड इफ़ेक्ट जो है वो बताया हो, बल्कि वो बहुत ईज़ी गोइंग इसको लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे तो आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आप बहुत यंग हो जाएंगे। वो उसको इतना ग्लैमराइज करके बताते हैं और उस पे से वो सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, तो फिर जाहिर है हमारे यहाँ तो ये बात है कि जो टीवी पे बैठा है वो ऑथेंटिक है। अदरवाइज वो बंदा जो जो टीवी पे नहीं आ रहा, जो नोन नहीं है, वो ऑथेंटिक तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे यहाँ एजुकेशन की एक बहुत शदीद कमी है। इसी का फायदा हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी डॉक्टर्स उठाते हैं और वो जो है मिलियंस में आपसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको वो दे क्या रहे हैं। ये जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। सबसे पहली चीज, आपको वो ये बताते हैं कि ये हार्मलेस है, कोई पेन नहीं होगा, इट इज क्विक एंड यू विल गेट द रिजल्ट सून, और या इमीडिएट रिजल्ट्स। तो लोग क्या बोलते हैं कि जी एंड विद नो साइड इफेक्ट। लोग क्या कहते हैं, ओहो ये तो बड़ा ही अच्छा है, ऑथेंटिक है, चलें जी हम करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये जो ट्रीटमेंट आप करवाते हैं लॉन्ग टर्म में ये जाके आपको बहुत बड़े नुकसानात दे सकता है। ये ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं वो सब के सब टेम्परेरी होते हैं। आप इंजेक्शंस लगाएं, आप मेडिसिन खाएं, ये सब चीजें टेम्परेरी होती है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। उसके अलावा ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ब्यूटी प्रोसीजर्स, ये सब टेम्परेरी होते हैं। कभी आपने सोचा है, अभी आपके पास पैसे हैं, अभी आप लगवा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा आपकी स्किन का हाल, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलेगा, ये रुकेगा नहीं। अब इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग रन में इसका असर क्या होता है। लॉन्ग रन में ये होता है कि जब आप इन इंजेक्शंस का, मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका लिवर, आपकी किडनी, आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस जो है वो आउट हो सकता है। पहली चीज तो ये आ गई, साइड इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा आप डिपेंडेंट हो गए हैं एक एक्सटर्नल सब्सटेंस के ऊपर कि वो आपकी बॉडी में जाएगा तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकेंगे, अदरवाइज आप मेंटेन नहीं कर सकते। चाहते हैं एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। जी हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है जिसको आप लोग बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल और नेचुरल जर्नी है। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, आप हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने जिस्म का पसीना बहा सकते हैं। उसके अलावा वर्कआउट आप करेंगे, वर्कआउट करने के साथ आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने डाइट प्लान को चेंज कर सकते हैं और आप अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। आप देख लें बहुत से लोग योगा करते हैं, वो इस तरह की कोई चीज भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते और उसके बाद वो अपने आप को फिट रखते हैं। वो लोग जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को 15 से 20 मिनट देते हैं, वो बहुत देर तक अपनी एज को माइनस करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एजिंग जो है ना, वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी को अगर किसी से मिसबिहेव करना हो तो फौरन उसको बोल दें, आंटी आपको क्या पता, चले आंटी, वो आंटी देखो क्या कर रही हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि आपको डी मोटिवेट किया जा सके, आपको ये बताया जा सके कि बुढ़ापा तो एक बहुत ही गंदी चीज है, ये तो भाई इसमें तो सिर्फ शर्म आनी चाहिए और इंसान को छुप जाना चाहिए। जबकि यूरोप में 40 के बाद उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, 60 साल में वो शादियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 40 तक उम्र आती है तो आस पास के लोग ही ये बोलना शुरू कर देते हैं आपके घर के कि अब आपकी एज हो गई, आप ये छोड़ दें, आप वो छोड़ दें। एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक काम कर सकते हैं अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग हो। अच्छा जी, अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो ब्यूटी इंजेक्शन है इससे लॉन्ग रन में क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला, क्योंकि आप आर्टिफिशियली एक चीज इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आपके अंदर जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है उसको असर पड़ जाएगा। उसके अलावा आपकी स्किन थिन हो सकती है, वीक हो सकती है, बिकॉज आप जितनी दफा बोटॉक्स करवाएंगे आपकी स्किन जो है उतनी दफा खराब होती रहेगी, वहां के मसल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे लिप्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरी स्किन के मसल्स जो है वो भी वर्किंग कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि एक
नेचुरल एक लुक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज जो है इंजेक्ट नहीं की गई। एक स्टेज आती है जब आप बोटॉक्स लगाते रहते हैं, क्योंकि इसको लगाना पड़ेगा, एक दफा आपने लगा लिया तो वो क्या करता है, वो आपके उस एरिया के मसल्स को फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का मकसद ये होता है कि वहां की इलास्टिसिटी खत्म हो गई। जब बहुत ज्यादा आप बोटॉक्स करवा लेते हैं, फिलर्स करवा लेते हैं, बहुत ज्यादा इंजेक्शन एंटी एजिंग ले लेते हैं, तो आपका चेहरा प्लास्टिक का हो जाता है, जो कि आप मेजोरिटी सेलिब्रिटीज का देख रहे हैं। वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते नेचुरल, ना गम के ना गुस्से के, फिर वो एक्टिंग के काबिल भी नहीं रहते, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस आ ही नहीं रहे होते। एक वक्त था जब यूरोप में ये प्रोसीजर्स हुआ करते थे, वो प्लास्टिक सर्जरी भी कराते थे, वो बहुत सारे काम करवाते थे, वो ब्रियाटिक सर्जरी भी कराते थे, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब ये चीजें आ गई हैं ना, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, या अब ग्लूटाथियोन है, उसका इंजेक्शन है, ये सारी चीजें इतनी संगे कहीं से भी आप इसको उठा सकते हैं और आप खुद से लगा सकते हैं। देखिए, जब आप खुद से लगाएंगे और आप किसी किस्म की मेडिकली कोई हेल्प नहीं ले रहे होंगे, तो उसका रिजल्ट आपकी बॉडी को शॉक लगता है। ठीक है, अगर आपने इसको गलत तरीके से इंजेक्ट कर लिया है तो आपकी बॉडी को शॉक लगता है, या इसके अलावा आप फेंट हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है, जो कि कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है, जो कि अभी आपने रिसेंटली इंडियन एक्ट्रेस शेफाली के हवाले से रिपोर्ट देख रहे हैं। क्योंकि आप जैसे ही ऑन करते हैं वहां पे उसी की रिपोर्ट चल रही होती है, जिसमें ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं कि शी वॉज वेरी फिट, जिम भी जाती थी, सब कुछ करती थी, कोई हेल्थ इशू नहीं था। तो अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये हुआ कि खाली पेट में उन्होंने इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने से उनकी बॉडी को लगा एक शॉक, और शॉक लगने पे क्या हुआ कि हार्ट अरेस्ट हो गया। हार्ट अटैक नहीं आया था, हार्ट अरेस्ट होते, हार्ट ने एकदम धड़कना बंद कर दिया, क्योंकि बॉडी को शॉक लगा था, और वो वहां से वो रिकवर नहीं हो पाया, और इस तरह से डेथ हो गई। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो ट्रेंड आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत गलत ट्रेंड है, और ये आगे जाके आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा करने वाला है। तो हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको इन्फॉर्म करना कि कौन सी चीज जो है वो बेहतर है और कौन सी चीज बेहतर नहीं है। बाकी ये एक अपनी इंडिविजुअल की मर्जी होती है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आएं, एक्सरसाइज करें, और उसके अलावा इस तरह की चीजों पे जो कि आपका एक्सटर्नल सब्सटेंस है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को बेस ना करें, और अपने डाइट प्लान को थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो आप देखें, आपकी एजिंग आएगी। देखिए, इस एजिंग को तो आना है, इस एज को तो आना है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप डिले कर सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार मैनुअली आप कर रहे हैं या आप अपनी बॉडी को थका के कर रहे हैं, वो तरीका पायदार है, क्योंकि वो नेचुरली रिड्यूस हो रहा है। लेकिन वो तरीका जो थ्रू इंजेक्शंस किया जाता है या थ्रू मेडिसिन किया जाता है, वो तरीका जो है वो शॉर्टकट कहलाता है, और शॉर्टकट हमेशा नुकसान देता है। जब आप कहते हैं कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ फिर इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। हर मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट रखती है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चलिए जी, मेरा काम अवेयरनेस क्रिएट करना था। आई होप कि इसमें मैं काफी हद तक कामयाब हुई होंगी, काफी डिटेल के साथ मैंने आपको ये चीज बता दी है। आगे आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैं अपना पॉडकास्ट एंड कर रही हूँ। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। देखते रहो कि देखना जरूरी है। अल्लाह हाफिज।